नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है डेली स्वैग का है, फैक्ट्स वर्सेस जज्बा, पाकिस्तान फॉर सेल, यूएई एंड कतर मेक देयर मूव। पाकिस्तान बिक रहा है। ओके, लेट्स सी कि भाई क्या खबर है और इस पर क्या बातें की जा रही। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है सर। बहुत बड़े आर्टिकल, डिफेंस आर्टिकल ने भी हमारे न्यूज़ शाया की है। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान को बेचा जा रहा है, पाकिस्तान के असासों को बेचा जा रहा है। अगर मैं बात करूं कराची पोर्ट की, कराची पोर्ट का 85% यूएई को चला जाएगा। कतर और यूएई पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा चीज़ों को खरीद चुके हैं और मज़ीद हम बेचने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो शुरू दिन से मेरे भाई इस मुल्क के साथ एक नादीदा कुव्वतें हैं, जो अनदेखे हाथ हैं, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसकी फाउंडेशन में ही कोई ऐसी एलिमेंट से जो जिसको कि इसको बदखाहों की नज़र रखा गई है। एक्चुअली देखिए ना, वोट जो होता है वो पब्लिक के लिए, पब्लिक की सहूलत के लिए, उसकी ईजमेंट के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और आवाम से टैक्स लेके उनकी सहूलियात पर खर्च किए जाते हैं। बट ये है कि यहाँ पर उल्टी गंगा चल रही है कि यहाँ पर पब्लिक को लूटा जा रहा है। और जो पाकिस्तान में भी गंगा है क्या? गंगा नदी है क्या पाकिस्तान में? हमारे यहाँ कहावत है कि गंगा उल्टी चल रही है। मतलब वो बात सही कही है उन्होंने। जो कहावत है वो कहावत बिल्कुल सही है कि गंगा उल्टी बह रही है। मतलब ऐसा कभी होता नहीं है, उल्टा काम हो रहा है बेसिकली। अशराफिया है, इस मुल्क की जो अरिस्टोक्रेसी है, उसको पाला जा रहा है। ये अजीब सिस्टम है इस मुल्क का कि किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं है। आप तो मेरे भाई इस अदारे की बात करते हैं। देखिए, वो टाइम था जब हमने चाइना को जो लोन दिया, सिंगापुर को, और चाइना ने, बड़े बड़े मुल्कों ने हमसे डिज़ाइन लिए अपनी तरक्की के, और हमने सिर्फ यहाँ पर अशराफिया को पाला है। हमने जो हमारे अदारे सर, कब हुआ ये? कैसे हुआ ये? क्यों हुआ ये? प्लीज मुझे इस बारे में कोई पाकिस्तान का बंदा बता सकता है क्या कि चाइना को लोन दिया पाकिस्तान ने, सिंगापुर को लोन दिया पाकिस्तान ने, आपसे डेवलपमेंट के डिजाइन कौन कौन से देशों ने लिए और आज वो डेवलप हो गए और आज आप नहीं हुए? प्लीज इस बारे में कोई डिटेल से मुझे अगर बता सकता है विद प्रूफ्स, लिंक्स। ये हवा भाई बातें नहीं कि जी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मुझे उसके रेफरेंसेस चाहिए, उसके प्रूफ्स चाहिए। तो अगर कोई मुझे बता दे प्लीज, तो बड़ी मेहरबानी होगी जी पाकिस्तान के लोगों। जो हमारे अदारे हैं वो बिल्कुल इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है जी। ना हमारा, देखिए ना, हमारा कोई भी अदारा ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें। देखिए, आईएमएफ के क्लच में हम जकड़े हुए हैं। और इस वक्त इंडिया जो है वो कहाँ पे जा रहा है, बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो कहाँ पे जा रही है। और अब आप हमसाया मुल्कों में देख लें कि हम अफ़गानिस्तान से भी नीचे है, हमारी करेंसी वो ड्यू वैल्यू होकर नीचे आ चुकी है। तो इससे बड़ी जो है वह बदबख्ती जो है इस मुल्क की क्या हो सकती है कि खाके में बदहन कि ये मुल्क जो है खुदा न खास्ता किसी टूट फूट की तरफ ना चला जाए। तो इनके नेताओं को, लीडरों को चाहिए कि कम अज़ कम अब जो बचा कुछ सिस्टम इसको बचा लें। पहले के एक दफ़ा इंडिया भी गया था आईएमएफ के पास, लेकिन सर उन्होंने टाइम से पास से सीखा। हम क्यों नहीं सीख पाए? ये हमारे तकरीबन 22-25 दफ़ा हम तो जा पाए, चले गए आईएमएफ के पास। हम क्यों नहीं सीख रहे? हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जी, वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, इसका जवाब ये है कि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। ठीक है जी। आप देखिए कि इंडिया क्यों निकल आया है। वहाँ पर आप सिस्टम देख लें, हमारे दीवार के उस साइड पे इंडिया बसता है। उन्होंने अब कभी भी जमहूरियत या पॉलिटिकल सिस्टम को डेरेल नहीं होने दिया। वहाँ पर कभी भी नादीदा कुव्वतें या जिससे को हम खलाई मखलूक कहते हैं, वो कभी भी आकर जो है वो मुदाखलत सियासत में नहीं करती। हर अदारा अपना काम करता है। मिलिट्री अपना काम करती है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती है, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम करती है, पार्लियामेंट अपना काम करती है। इधर हमारा कोई काम, अपना काम किसी दूसरे के जो है वो कामों में टांग अड़ा के करता है। ठीक है जी। ना मिलिट्री अपना यहाँ पर हक अदा कर रही है, ना जुडिशरी इस तरफ देख रही है। अब देखिए, अब इलेक्शन का मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 डेज में इलेक्शन करा दें। हमारे जो है टस से मस नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मजीद एक्सटेंड हो गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात बदबख्ती क्या है, फिर मैं वो बात करूँगा कि जो कानून का, आइन का आर्टिकल कहता है, आइन हमारा 73 का आइन ये कहता है कि तमाम अदारे इन एक्ट एंड एड विद सुप्रीम कोर्ट होंगे। ठीक है, उसकी एड करेंगे, सब सुप्रीम कोर्ट की एड करेंगे, उसकी मदद करेंगे। और यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदारा है, उसकी बात क्यों नहीं मान रहा? तो इससे बड़ी जो है ऑर्डर नहीं है जी, अभी कुछ भी नहीं है जी। सर, हमारा जुडिशरी सिस्टम भी दुनिया में आप देखेंगे किस नंबर पर आ रहा है? वही वो 100 कितने नंबर 30, आपको ज़्यादा जानते हैं, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं। 130-32 का। इससे बड़ी परेशानी की बात और क्या होगी कि हम जो हैं वो बहुत लोग आगे चले, हम स्टैगनेंट ना होते, हम इंटैक्ट ना होते, हम पीछे तो ना जाते, आगे अगर नहीं तो पीछे तो ना जाते। हमारा मंजिल वही बात है कि मेरे मुल्क पर सेब का साया या क्या है कि तरक्की कदम रफ्तार तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता।
ठीक है जी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जा रहा है, तरक्की कोई नहीं है। सर हम अपने असासे बेच रहे हैं, पाकिस्तान फॉर सेल, इस तरह की भी खबरें सुनने को मिल रही है, लेकिन कभी इंडिया की तरफ से ये बात सुनने को नहीं मिली कि उसने अपने पोर्ट्स इंडिया को गिरवी रखवा दिए, सॉरी अमेरिका को गिरवी रखवा दिए, यूएई को गिरवी रखवा दी। हम अपनी चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए हैं। अब देखें कि हमने IMF से लोन लिया, हमने IMF के अभी $10 बिलियन के कर्जाई हो गए हैं। सर इसके बावजूद भी लग्जरी चीज़ें हमारे मुल्क में आ रही हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, हमारे बड़ों की जो हमारे सर के ऊपर हैं। सर वो अगर इस तरह से रूल्स की पामाली करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो छोटे तबका कहाँ से करेगा? मैं सर वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर जिन्होंने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अवाम का ख्याल रखना है, वो खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ देखें, आप पार्लियामेंट में कितने कवानीन रोज़ बनते हैं। कभी अवाम का देखा आपने? आटा, घी, ये किचन की 4-5 चीज़ें नहीं दे रहे, ठीक है ना। ये आटा, घी, चीनी, मिर्चें, बेचारे लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। तो डेली अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एसी के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ जो है रोज़ आ रही हैं। हमने IMF से, आपने अभी कहा जी वो तरक्की क्यों इंडिया कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? कि हमने $1.25 अरब लिया है हमने अमेरिका IMF से, अभी हमने अपने गाड़ियों पर लल्ला तलों में उड़ा दिया है। तो इसी में जवाब है सारी चीज़ों का कि यहाँ पर तरक्की इसलिए पीछे हो गई है कि जनाब वो जो अशराफी है ना, वो इस अवाम को जो है ना सोचे समझे मनसूबे के तहत इसको मार रही है, मौशी कत्ल कर रही है, समाजी कत्ल कर रही है, और भूख फलास का खुद जार ये नंग पैदा कर रहे हैं। तो ये इसमें ये सारी बातें हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम आपका? मोहम्मद आफ्ताब। नवीद गुजर भाई। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी न्यूज़ उड़ रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल छाए हो रहे हैं कि पाकिस्तान फॉर सेल। क्या इस किस्म के हालात हमारे आन पहुँचे हैं कि हम अपनी एशिया भी फ़रोख्त कर रहे हैं, और ये ख़रीदने वाला और कोई नहीं, हमारे मुस्लिम उम्मा के अंदर यूएई और कतर शामिल हैं। हमारे बंदरगाह, हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं गिनवाऊँ आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या करने जा रहे हैं हम? बेसिकली देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो इकोनॉमी में डाउनफॉल चल रहा है इस वक्त जी, ये एक रीज़न ये भी है मेरे जो सोचता हूँ। और दूसरे नंबर पे जो हम IMF और दूसरे जो वर्ल्ड बैंक है, इन ममालिक यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे हम ज़्यादा शरह पे जो ले रहे हैं कर्ज़ा ले रहे हैं, ये भी एक वजह है कि उनकी किस्तों को रिटर्न करने के लिए हमें ये अपने सारे मुल्क की जो असासे हैं उनको दाव पे लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। आप क्या कहते हैं? देखें, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। आपने खुद ही कह दिया कि एशिया में जो चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, आपने बताया ना, जैसे कराची बंदरगाह होगी और मुख्तलिफ़ चीज़ें होगी, इसमें कोई ढकी छुपी तो बात है ही नहीं। आपके सामने सारे हालात हैं, सरकमस्टांसिस ऐसे हैं, नो डाउट ये सारी चीज़ें जो रियलिटी पे बेस करती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हालात है, पेट्रोल रात का रेट देख लें आप, क्या कहाँ से कहाँ चले गया। कभी यही जुमला हुकूमत जो है ऐसे कहती थी कि जी ये देखे रातों रात की तारीख में इमरान खान ने क्या से क्या कर दिया, रेट कर दिया, लेकिन इसमें तो कोई दो ढकी चुकी बात नहीं है। ये जुमला हुकूमत है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर भी हम एक अच्छे की उम्मीद रखते हैं, वो हमें खान से है, वो इंशाल्लाह ज़रूर करेगा बेहतर। सर एक तरफ हम में, दूसरी तरफ हमारा पास्ट है, 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। इसी तरह अगर हम बेचते रहे, मुल्क के असासे जाते रहे हमसे, तो क्या लगता है कि मुल्क हमारे हाथ में रहेगा? देखिए, मुल्क जो है, अल्लाह ताला ने कहा है कि जो उम्मीद का दामन इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बहुत सी कमियां कताइयाँ हैं जो हमें बेहतर करनी चाहिए। लिहाजा हमें इस पे वर्क भी करना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरी तो यही राय है कि हमें जिधर तक हमारा किरदार है, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए, आपको अपने हिस्से का चलाना चाहिए। लेकिन हालात काफ़ी संगीन है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सर इन हालात के अंदर हम सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे आगे हैं। बीइंग मुसलमान का तो एक जो जज्बा है वो काफर से तो कहीं बेहतर है, उससे आज भी हम आगे हैं, जो मर्जी हालात हो। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं भाई की बात से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ कि इंडिया जो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है। आपने ये देखें, ये रिसेंटली उनकी एक यानी कि न्यूज़पेपर में और दूसरे आर्टिकल्स में एक बात उनकी इकोनॉमी के हवाले से आई थी कि जो इंडिया है वो दुनिया का यानी कि 5वां बड़ा मुल्क बन गया है बड़ी मईशत, और दूसरे नंबर पे ये गाड़ियाँ बनाने में, यानी कि उनकी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो दूसरे नंबर पे है। तो ये देखें, वो तो हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं मैं समझता हूँ है, क्योंकि वो दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर है। जापान को हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में पीछे छोड़ा और फिर हम नंबर 3 पर आए। जापान उसमें नंबर 3 पर था, तो हम अब नंबर 3 पर आ गए हैं। तो हम दूसरे पर नहीं है, हम थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गए हैं ऑटोमोबाइल में। इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे हैं। फैक्ट्स ये हैं।
हाँ अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बस। लेकिन फिर भी भाई की बात को मैं एंडोर्स करता हूँ कि अच्छे की उम्मीद कि वो हमें दामन नहीं छोड़ना हर चाहिए। इंसान को अपने हिस्से का जो दिया ना वो जलाता रहना चाहिए। क्या हम मेहनत कर लेकिन जो माइंडसेट है आपका, उसका क्या करेंगे? अभी जो आपकी घटिया सोच नजर आई कि काफिरों से तो हम किसी भी हालत में अच्छे रहेंगे, भूखे मर रहे हैं आप लोग। आपका पीएम अपने आप को भिखारी कहता है हर जगह जाकर, और आप कहते हैं कि आप काफिरों से अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं भाई, बता दीजिए, कैसे अच्छे हैं काफिरों से? सिर्फ सोच लेने भर से अच्छाई नहीं होती सर। और काफिरों से इतना ही नफरत करते हैं आप, काफिरों को इतनी ही नीचा समझते हैं आप, तो ये बताइए कि आपकी सरकार ने इजराइल से सामान क्यों खरीदा? क्या सामान खरीदा बताता हूं, पहले ये बताइए कि आपके पासपोर्ट पर लिखा है ना कि इजराइल छोड़कर ये पासपोर्ट सभी देशों में मान्य है, यानी कि इजराइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा। एक बारगी आप हिंदुओं से हाथ मिला लेंगे, इंडिया से हाथ मिला लेंगे, लेकिन शायद आप यहूदी से और इजराइल से हाथ नहीं मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे ना, उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोग इतने बेशर्म हो, बेगैरत हैं कि आपके यहां टेक्नोलॉजी इजरायली खरीदी जा रही है। यकीन नहीं आ रहा? आपके यहां के लोगों ने, सरकार में बैठे लोगों ने, टेक्नोलॉजी सरकार में, आर्मी में बैठे लोगों ने टेक्नोलॉजी खरीदी इजराइल से। और काफिरों से आप बहुत अच्छे हैं। साबुन आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन, तेल इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन, पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं इजरायली। अच्छा, आपको पता ही नहीं कि पाकिस्तान के बैंकों में इंडियन सॉफ्टवेयर, काफिरों का बनाया सॉफ्टवेयर यूज होता है? सुनिए। I'll tell you another thing, reality of the world. इंडिया की जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है ना वो काफ़ी पाकिस्तानी बैंकों में चलती है। लाइक आई नो 2 बैंक्स जिनमें मैं बैंकिंग करता हूँ, एंड वन ऑफ द मैनेजर्स आई स्पोक टू, ही सेड जब भी हमें सपोर्ट चाहिए होता है वी स्पीक डायरेक्टली इंडिया, यानी हम कराची वाले हेडक्वार्टर फ़ोन करते हैं, वो इंडिया सपोर्ट वहाँ पे जो टीम होती है उनसे हमारा रब्ता करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट सपोर्ट। तो काफिरों का बना सामान यूज करेंगे, काफिरों से सामान के लिए दोस्ती कर लेंगे, लेकिन काफिरों से मैं तो बहुत अच्छा हूं जी, काफिरों से लानत है ऐसी सोच पर। रहे हैं अपने हिस्से की? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने पेशे से रिलेटेड हूँ, जो लायर हूँ, हम तो अपने हिस्से का जो दिया जला रहे हैं इंसाफ के लिए, तो अगर दो कर रहे हैं बकाया, फिर वो आपको पता है। कभी ये न्यूज़ सुनने को क्यों नहीं मिली कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी जा रहा है, इंडिया भी किसी को अपने बंदरगाह बेचने जा रहा है, किसी को अपना बैंक बेचने जा रहा है? कभी ये न्यूज़ हमें सुनने को क्यों नहीं मिली, आप बताइएगा जरा। बेसिकली देखें, ये पीछे आपने एक देखा होगा कि पास्ट में जाएंगे थोड़ा, तो ये यूएसए में पाकिस्तान का एक पीआई के रूजवेल्ट होटल था, ठीक है ना, वो पाकिस्तान की यानी कि वो कैबिनेट में ये बिल पास हुआ कि हम उसे प्लेज करना, हाँ ठीक है, उसे सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कि ये बेसिकली यही लोग हैं पाकिस्तान के जो काली भेड़ियाँ हैं, कुछ वही ब्रोकर बन के उधर खड़े हो जाते हैं। वो टके टोकरियाँ जो हज़ारों लाखों अरबों डॉलर की जो चीज़ है वो टके टोकरियाँ जाती है। तो ये बेसिकली इनका इंटरेस्ट किसी न किसी हद तक ज़रूर है इन चीज़ों में। पावरफुल तो है इंडिया आखिरकार। नहीं पावरफुल नहीं है, पाकिस्तान पावरफुल है। जज्बे को साइड पर रख के जरा होश लें, इसी वजह से फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। एक मिनट कंपैरिजन करें, अगर आप यहाँ पर जज्बाती होंगे ये कर सर, जज्बात को साइड पर, जहाँ पर एक इकोनॉमी है जो 600 बिलियन डॉलर्स की एक इकोनॉमी है, एक 800 बिलियन डॉलर है जिन्होंने मांग कर लिए हैं यार किसी से। सर यहाँ पर हमारे पास अपनी खाने की रोटी नहीं है, तो हम कहाँ उनका मुकाबला करें? पहले बोल दिया कि जुमला हुकूमत ने ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें जो अच्छे की उम्मीद है वो इमरान खान से है। इंशाल्लाह खान हमारा दोबारा वज़ीर आज़म आएगा, बेहतर की तरफ जाएंगे। यही मेरे सवाल के। मेरी बात समझ में आ गई है? आ गया, बिल्कुल आ गया। इंडिया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना पाकिस्तान इसका। आप बताएं। नहीं, इंडिया देखें, अगर हम अपनी स्पिरिट की, बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने जज्बे की बात करें तो वो चीज़ अलग है। मुस्लिम की अगर बात करेंगे, हम यहाँ फैक्ट्स पे बात करेंगे, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे वो अलग है। लेकिन अगर फैक्ट्स को जो इंटरनेशनली चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं उस हिसाब से हम उनका कंपैरिजन नहीं है हमारा, इकोनॉमिकली और अदरवाइज। बहुत शुक्रिया वकील साहब आप लोगों का टाइम देने का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक विद यू। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकील साहब क्या हालात चल रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है जी, गुजारा हो रहा क्या मुल्क सही चल रहा है? है। नहीं, मुल्क तो नहीं सही चल रहा। सर आज एक बहुत बड़ी खबर आ गई जिसके आप सोच भी नहीं सकते, उस तरह की खबर आ गई है, पाकिस्तान फॉर सेल।
हाँ, ये तो आज से नहीं, ये तो पुरानी खबर है। आज आपको पहली दफ़ा पता चली है, जबकि हमारे इल्म के मुताबिक हम तो कब के बिक चुके हैं। ओ, क्या बिका हमारा? हर चीज़ बिक चुकी है। जब जिस कौम का ज़मीर बिक चुका हो, उसकी हर चीज़ बिक चुकी होती है, उसके पास और कुछ नहीं होता। कौम की ज़मीर होती है, कौम की एक आवाज़ होती है जिसके ऊपर हर आदमी खड़ा होता है। अगर उसकी आवाज़ ही नहीं है, उसका ज़मीर ही नहीं है, तो फिर आप जिस्म का क्या करेंगे? सर यहाँ पर हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा सब एक है, जी जी। मुस्लिम उम्मा जैसा कोई है ही नहीं, तो सर खरीदने वाले भी मुस्लिम उम्मा में से ही हैं, यूएई और कतर। मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, इमाम हुसैन के मुकाबले में कौन थे? सिर्फ मुझे इतना बता दें कि उसके मुकाबले में कौन थे। बस इतना सा मेरा जवाब इतना ही है कि अगर इमाम हुसैन के मुकाबले में मुसलमान हो सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं हैं, तो हमारे मुकाबले में भी वही हैं। जब तक हम अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इस मुल्क को इस्लाम के मुताबिक जिसके लिए हमने बनाया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर लेके नहीं आएंगे, तब तक बाकी सारी चीज़ें बेमानी हैं। अगर हमने सिर्फ खुराक पे रहना है, जीने के लिए रहना है, तो वो तो जानवर भी रहते हैं सर। इंसानों में और जानवरों में कुछ फ़र्क होना चाहिए। सर फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है इंडिया से। सर इंडिया का मुकाबला छोड़ दें, हवाई बातें मत करें सर। सर यहाँ पर मैं यकीनन कह सकता हूँ, सर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, एक मिनट आइएगा, एक मिनट। सर क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? सर देखे, हमारी फ़ौज में ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मुनाफिक बहुत ज़्यादा। तो क्या मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला, हमारी फ़ौज जो है इतने जज्बे वाली है, हमारे पाकिस्तान मुसलमान में इतना जज्बा है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया कुछ नहीं है हमारे लिए, लेकिन मुनाफिक हमारे ऊपर बैठे हैं। सर क्या मुकाबला किस सेंस में कर सकते हैं? आपने कहा आर्मी के लिहाज से, तो सर आर्मी उनकी डबल है हमसे। अगर आप बात करेंगे वेपन उनके अगर मैशत के रिलेटेड भी नहीं कर सकते। तो जो पहले हुआ था अपना जंग हुई 65 की, जंग हुई 65 वाली, तो क्या पाकिस्तान उनसे हारा था? शहीद हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान उनसे मुल्क नहीं दिया था। सच्चाई बताएं अभी ने। जी जी सर, हकीकत ऐसे ही है। हम जज्बे से लड़ते हैं, हम तलवारों से नहीं, हमारे जज्बा है। अगर हम उनसे वेपन में कम हैं, तादाद में कम हैं, तो सर मुसलमान हर जगह में तादाद में कम हुए हैं। 313 से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी देख लें। उनका मुकाबला करने पे आप उनकी बात कर रहे हैं सर, जहाँ से सर एक मिनट सर, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई सर, उनमें उनके अंदर ईमानदारी भी हमसे ज्यादा थी सर। अगर हमारे पास ज़मीर ही नहीं है, आज ज़मीर आ जाए, आज हमारे अंदर जज्बा वापस आ जाए, तो सर आप छोड़ें, इंडिया छोड़ें, किसी दुनिया का बड़े सा बड़ा मुल्क, बड़ी से बड़ी आर्मी की बात कर रहे हैं, वहां पर हमसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं। बड़ी बड़ी बातें करने में वाकई पाकिस्तानियों का कोई जवाब नहीं है। अरे वो जज्बा कहां था जब 93,000 सैनिकों ने पतलून उतार दी थी अपनी? तो पाकिस्तानी फौज के नहीं थे, कलमा नहीं पढ़ा था उन्होंने, जज्बा नहीं था उनके अंदर। 93,000। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर पाकिस्तानी फौज ने किया 71 की वॉर में। आप बात करते हैं 65 की वॉर की। 65 की वॉर में आपने क्या किया? आपके यहां की मीडिया की रिपोर्ट जाकर देखिए, आपके लिखे जनरलों के किताबें जाकर पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने सिर्फ प्रोपेगेंडा की लड़ाई जीती, प्रोपेगेंडा की जंग जीती, असल जंग नहीं जीती। सिर्फ प्रोपेगेंडा किया कि जीत गए। मेरी बात झूठी हो जाए, जो आप कहेंगे वो मैं मान लूंगा। 71 में आपका आधा मुल्क चला गया, कहां था जज्बा, कहां घुसा था? शर्म नहीं आती है आप लोगों को बोलते हुए? भूल जाते हैं आप लोग अपनी आपके साथ क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया। 99 में क्या हुआ करगिल में? कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका, और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। जी, इसका मैं बैकग्राउंड बताऊं कि ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो था वो चला गया अमेरिका, और जो कुछ हमने जीता था लड़ाई में वो डिस्कशन टेबल पर हार करके आ गया। ये परवेज मुशर्रफ साहब का स्टांस था। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। महमूद को मैंने और परवेज मुशर्रफ ने, ये चाहे 2 जुलाई थी या 1 जुलाई थी, हमने उसको ड्रेसिंग डाउन दी कि ये क्या हो रहा है और तुम यहां क्या कर रहे हो। उसकी टांगें कांप रही थी,
उसको हमने कहा तुम जाओ वहां जाके बैठो जहां लड़ाई हो रही है। उसने कहा रात को मैं कैसे चले जाऊं? हमने कहा नहीं, हेलीकॉप्टर लेकर रात को जाओ। उसने कहा वो क्रैश हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो क्रैश, यू डोंट डिजर्व टू लिव। ये हाल था महमूद का उस वक्त। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। उन लोगों ने अच्छा उस वक्त फिर ये ब्रीफ करने के लिए इन्होंने हमें बुलाया इधर चकलाला। मैं और परवेज मुशर्रफ दोनों ने जाके इसको ब्रीफ किया और चाहिए ये था कि इसको साथ लेके जाते, वो नहीं इसको साथ लेके गए। और जो ही वो चले गए इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। इस किस्म के झूठ बोल के सारी मतलब 9 साल ये तो स्याह सफेद का मालिक था, जो चाहता था ये कहलवा देता था और उसी के ऊपर सारी पब्लिक ने उसको बिलीव भी कर लिया। तब जज्बा याद नहीं आता? अरे छोड़ो इस जज्बे का चूरन यार, हकीकत पसंद बनो, हकीकत पसंद। वो तो बनोगे नहीं तुम लोग। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सर वो अपने मुल्क को डिफेंड नहीं करेंगे? बिल्कुल डिफेंड करेंगे। तो सर अल्लाह ताला क्या काफिरों का अल्लाह ताला नहीं है? सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह ताला है? ये किस किताब में लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह ताला है? सर अल्लाह ताला हर उस बंदे का है जो ईमान पे है, जो ईमानदारी पे है, जो झूठ नहीं बोलता, जो रियाकारी नहीं करता। अल्लाह हर उस बंदे का साथ देता है, चाहे जो भी। आज ये चीज़ें छोड़ दें, हम दुनिया में टॉप में आ सकते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, मुकाबला छोड़ें हम उनसे, हम तो भीख मांगे लोग हैं सर। कोट पहन लिया लेकिन भीख मांगते हैं, वजारतें ले लेती हैं, भीख मांगते हैं। ये आदत जब तक दुआएं करते हैं जलजला आ जाए, दुआएं करते हैं सैलाब आ जाए, क्यों बाहर से डॉलर आएंगे? जब तक ये चीज़ नहीं छूटेगी सर, हम कैसे तरक्की करेंगे? सर यहाँ पर एक बात यह है कि हमारे मुल्क बेचा गया, एक एक चीज़ को हमसे छीन ली गई और हमारे अपनों को बेचा गया। तब तक हम क्या सो रहे हैं? सर और सोना है, अभी और सोना है हमने। जब तक हमारी हर चीज़ नहीं बिकेगी, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी डार साहब का बयान सुना होगा कि हमारे इतने एसेट्स हैं। एसेट्स हैं क्या मतलब है कि उनको बेचना है? अगर आपके एसेट्स हैं तो उनसे कमाई करें, उनको बेचे मत यार। सर एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा आगे आइएगा। सर हम इतने अगर स्ट्रॉन्ग होते तो 71 में देखें क्या हुआ हमारे साथ। 71 में हमसे बांग्लादेश हमारा छीन लिया गया और हमारे 63,000 फौजी। सर एक मिनट, आप सर एक मिनट। सर देखे, उसमें अमेरिका भी शामिल था, उसमें और ममालिक शामिल थे। हमारे साथ सिर्फ अपना वो था, इंग्लैंड था। दूसरों के बंदूक कंधे पर बंदूक नहीं चलती सर। हम अपना बताएं कि हम कितने पानी में थे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे मुनाफिक लोग बीच में शामिल थे ना, बेचने वाले। बांग्लादेश हमारा कोई कसूर नहीं था उसमें, हमारी कोई हमारे से ज़्यादा नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं हो सकता था, लेकिन ये किया गया। किसने किया? हम सर एक बहुत बड़ी कोट है एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी की कि लूजर्स आल्सो मिस एक्सक्यूजेस। क्या हम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं? मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा कि जब तक आप अपने अंदर हौसला, जज्बा और ईमान पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप यही करेंगे। हज़रत उमर का बयान पढ़ लें, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का बयान पढ़ लें, हमारे सहाबा इकराम पढ़ लें और सबसे बड़ी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लें। जिस दिन हमने फौरन आप लोग इतिहास में चले जाते हैं। छोड़िए सर, कोई बात नहीं, प्रेजेंट टेंस में आइए। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, प्रेजेंट में आइए सर। पास्ट में क्या हुआ उसका क्या सबूत है? खैर कोई बात नहीं, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं तो सवाल उठा रहा है जो अभी पिछले 50-100 सालों में हुआ है, जिसके सबूत मौजूद हैं। चाहे वो 93,000 पाकिस्तानी फौजियों का सरेंडर हो, 1984 में सियाचिन का चला जाना हो, कश्मीर का अब तक आपका ना ले पाना हो, ये सब कुछ तो आपकी आंखों के सामने है। और आप कहते हैं कि हमारी फौज में ऐसा है वैसा है, पता नहीं कैसा है। खैर आपकी फौज है, आपको मुबारक। जज्बे की जो बात हुई है ना, काश की जज्बा नापने का कोई मीटर होता, उसमें भी आपकी पोल खुल जानी थी। उसमें भी सारी जो हवाई बातें ना फुस हो जानी थी। जज्बा नापने का कोई मीटर मिल जाता तो। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, करके दिखाइए। आप कहते हैं जी, जब टोपी ट्रांसफर की बात होती है ना जी, ये फलाना हमारे साथ नहीं था, दूसरा अमेरिका आपके साथ ही था 71 की वॉर में, फ्रांस भी साथ में था आपके, ब्रिटेन भी साथ में था आपके, रशिया हमारे साथ था और आज भी है। भाई अभी तो आपने कहा कि हम कमजोर नहीं थे, तो दूसरों को क्यों दोष दे रहे हो?
कमजोर नहीं थे तो 93,000 मर जाते, अपनी गर्दन कटा देते, सरेंडर नहीं करते। इसको कहते हैं खौफ, इसको कहते हैं डर जाना। सरेंडर डरा हुआ आदमी ही करता है, जिसको अपनी जान जाने का डर हो। 1-2 करते, 10 करते, 100 करते, 93,000। इसको आप कभी झुठला नहीं सकते। और ये इकलौती ऐसी चीज है जो आपकी सारी हवा हवाई बातों को फुस कर देती है। ये जज्बा, फलानी ताकत, फलाना वो, ये 93,000 एक नियाजी साइन करते हुए, सरेंडर करते हुए, सब फुस। होश में आइए आप लोग। आप लोग अभी भी 75 साल पहले से बेहोश पड़े हुए हैं। आप लोगों को आइडिया ही नहीं है कि दुनिया कहां चली गई, इंडिया कहां चला गया। अब बात करते हैं 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है हमारी, और आप अभी आधे ट्रिलियन पे नहीं पहुंचे हो, हाफ। बराबरी करोगे आप, हर फील्ड में पीछे छोड़ दोगे। मतलब कलमा पढ़ोगे और सब में आप आगे बढ़ जाओगे, यही कहना चाहते हो ना? ऐसा नहीं होता है, काम करना पड़ता है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब कोई चीज हासिल होती है। और वो इंडिया की आवाम ने, इंडिया की जनता ने खून पसीना एक किया है, तब हासिल हुई है ये चीज, ऐसे ही नहीं हुई है। आप लोग कमेंट में बताएं भाई कि इन बातों को सुन के आपको कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।